कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए नेक अमाल का वसीला बनाए और अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे, अपने बड़े ख़जानों में से आपको, मुझे, हम सब को रिज़्क़ हलाल वफ़र अता फ़रमाए और औलादों को हमारी नेक और फरमाबरदार बनाए, हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राइज़ और इसके लिए आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है। मैंने 2 किलो आलू ले लिए हैं। अब हम इनको पील ऑफ कर लेंगे। वॉश किया है इससे पहले अच्छी तरह से। इनका छिलका जो है हम उतार लेंगे। ये टाटो पिलर की मदद से या फिर छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है आलू हमारे जो हैं, इनको अच्छी तरह से सबको जो है पील ऑफ करेंगे और उसके बाद अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बहुत ही लो बजट है और लो ऑयल जो है रेसिपी मेरी तैयार होगी इंशाल्लाह। चिप्स तो सभी फ्राई करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे रेसिपी के मुताबिक इसको फॉलो करते हुए चिप्स फ्राइज़ करेंगे ना, तो आपके घर में जो लोग बीमार हैं, जिनको मना है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, सभी एंजॉय कर सकते हैं। किसी के लिए भी कोई नुकसानदेह चिप्स ये नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिप्स जो है तैयार होती है। इंशाल्लाह आप इसको पूरा फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी चिप्स भी जो है बहुत ही लो ऑयल में तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो है ना टेस्ट के साथ तैयार होगी। मोटी मोटे से फ्राइज़ हम कटिंग कर लेंगे, बहुत बारीक फ्राइज़ कटिंग नहीं करेंगे और तकरीबन एक जैसे सारे जो आलू हैं उनको हम अच्छा सा कटिंग कर लेंगे। और देख सकते हैं आप, मैंने भी थोड़ा मोटी फ्राइज़ कटिंग की हैं, बिल्कुल जैसे हमें बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से मिलते हैं ना, उसी शेप में और उसी साइज़ में हम फ्राइज़ को कटिंग करेंगे, बारीक कटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हम सारे के सारे जो आलू हैं उनको अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है ताकि आप भी बहुत अच्छे से फ्राइज़ के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये बहुत ही लो बजट और बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो बच्चों को तो पसंद ही है, लेकिन बड़ों को भी बहुत ही ये जो है खुश जायका सी बनेगी इंशाल्लाह। मैंने एक देगची में बॉयल होने के लिए पानी ले लिया। ये मेरी देगची जो है चीज़ों को बॉयल करने के लिए है, आलू और चने वगैरह इसी में मैं बॉयल करती हूँ, तो इसका यह हाल हो गया है। बहुत इसको साफ़ करने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि इसको अच्छी तरह से साफ़ कर सके तो ज़रूर शेयर करें। और ये माशाल्लाह से जो पानी था उसके अंदर नमक डाल के उसको बॉयल कर लिया है। बॉयल आने के बाद इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं और हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया। फ्लेम को ऑफ़ करके इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए इसको दम लगाया और उसके बाद हम आलू जो है अपने निकाल लेंगे। फ्राइज़ जो है पानी में से हम इसको निकाल लेंगे। इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़ था, जो भी इसका एक्स्ट्रा टेक्सचर था, वो सारा इसके अंदर जो है ज़ाइल हो जाएगा, निकल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ हमारे जो फ्राइज़ हैं वो तैयार होंगे इंशाल्लाह। आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आए तो थोड़ा लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। उनको आलू जो थे उनको एक कपड़े के ऊपर फैलाकर ऊपर पंखा चलाया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब हम उसका मसाला तैयार कर लेंगे। 3 टेबलस्पून भरकर मैंने मैदा लिया और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। बराबर मकदार में मैदा और कॉर्नफ्लोर लेंगे। जितने आपके फ्राइज़ हैं उस हिसाब से आप थोड़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन बराबर मकदार में लेंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे और कोई भी ज़्यादा मसाले हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। नमक क्योंकि हम पहले उसको पानी में भी डाल चुके हैं, तो अब हम सिर्फ़ 1 टीस्पून ही डालेंगे, ज़्यादा इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तब तक मेरे फ्राइज़ जो हैं वो भी रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। पंखा लगाने की वजह से मैंने जल्दी से उनको ठंडा किया और अब हम ये जो मसाला हमने तैयार किया है मैदा और कॉर्नफ्लोर से, ये हम इसके ऊपर छिड़काव करके अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। तमाम जो आलू हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर से, जो हमने मसाला तैयार किया है उसके साथ।
मज़ीद और थोड़ा सा डलेगा। चम्मच की मदद से मैंने मिक्स किया है और ये जो मैंने बनाया था ना, 6 चम्मच मैंने बनाया था और तकरीबन 4 चम्मच मेरा जो है 2 किलो आलू के लिए काफ़ी हो गया। 2 चम्मच बच गया है। तो ये अच्छी सी कोटिंग करने के बाद हमने साथ ही साथ जो कढ़ाई है अपनी वो गर्म होने के लिए रख दिया है ऑयल। अब हम इनको साथ साथ फ्राई करते जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राइज़ जो हैं तैयार होंगे। कढ़ाई के अंदर ऑयल मैंने ले लिया और गर्म कर लिया अच्छी तरह से। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत हाई फ्लेम से फ्राई नहीं करेंगे और गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। 2 से 3 मिनट हम आलू को फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम इसकी साइड जो है चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है तकरीबन। तो हम इसको जो है हिलाएंगे। कोई भी जो फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। एक एक फ्राइज़ जो है बिल्कुल अलग सा है और माशाल्लाह से ये 5 से 6 मिनट के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त से फ्राइज़ जो हैं फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। इसी प्रोसेस से मैं अपने सारे फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लूँगी और एक शीट ले लेंगे हम कोई भी और ट्रे के अंदर डाल लेंगे और ऊपर अपने फ्राइज़ निकाल लेंगे। मैंने तकरीबन सारे के सारे जो फ्राइज़ थे 2 किलो आलू के, वो मैंने इसी तरीके से फ्राई किए हैं और माशाल्लाह से मेरे फ्राइज़ तो हो चुके हैं तैयार। आप भी इस वीडियो को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्राइज़ इसी तरह से। और ये खाने में बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी बहुत जो है ये आपको ऑयली नहीं लगेंगे, हज़म होने में कोई मसला नहीं करेंगे। बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, बड़ों को भी दे सकते हैं, बीमार को भी दे सकते हैं, ये किसी को भी नुकसान नहीं देंगे। तो मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाएं एक बार और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए